रहीम दोहे के बारे में आपको कोई जानकारी है? बिकॉज वी ऑलरेडी कवर्ड दैट पोर्शन, वी ऑलरेडी कवर्ड रहीम दोहे। देखिए, इसमें पहला दोहा प्रेम और धागे की जमानदा, प्रेम और धागे की जमान, पहला दोहा। कैन यू टेक द पेज, आई मीन द टेक्स्ट बुक में रहीम दोहे पेज नंबर 92, मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 92। इसमें पहला दोहा, रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छटकल, टूटी से फिर न मिले मिले गांठ परी जाए। ये है पहला दोहा। तो ये पहला दोहा से संबंधित एक ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रेम का धागे टूटने पर पहले की बांधी क्यों नहीं हो पाती? प्रेम का धागा टूटने पर पहले की बांधी क्यों नहीं हो पाता? तो क्लास लेते समय मैंने बताया था क्या है, प्रेम एक धागे के समान है। यदि वो टूट जाए तो वो पहला जैसा वो संबंध या पहला जैसा क्या है वो अटैचमेंट नहीं हो। तो क्यों? ये है हमारा क्वेश्चन। द आंसर इज प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहला जैसा भाव नहीं रहता। धागा प्रेम के समान है, एक बार धागा टूटने पर जुट नहीं पाता, इसी उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। पहला क्वेश्चन में इसका आंसर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बच्चों। पहला क्वेश्चन है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की बांधी क्यों नहीं हो पाती? प्रेम या स्नेह एक धागे के समान है, एक थ्रेड के समान है। यदि वो टूट जाए तो वो पहले से जैसे वो कनेक्शन, वो अटैचमेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। विश्वास माने क्या है या आकर्षण माने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आकर्षण? आकर्षण अट्रैक्शन, और विश्वास, विश्वास माने विश्वास, ट्रस्ट के कारण होता है। यदि एक बार ये विश्वास टूट जाए तो उसमें पहला जैसा वो संबंध या भाव नहीं रहता। तो धागा प्रेम के समान है, एक बार धागा टूटने पर जुट नहीं पाता, यदि जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो एक बात मन में रखिए बच्चों, क्लास लेते समय हमने वो क्या है वो दोहा और उसका मीनिंग हमने देखा। ओनली दैट मीनिंग, दोहा का क्या मीनिंग है, इसके पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, वो भी देखना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो? हमें अपने मन, हमारे मन में यदि हमारे मन में कोई दुख है तो वो दूसरों के साथ प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों हमारा मन में कोई दुख है दूसरों से प्रकट नहीं करना चाहिए? क्लास लेते समय मैंने बताया था ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि यदि हमारा मन में कोई दुख है तो वो दूसरों से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों प्रजोत? क्यों हम दूसरों से नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए? Yes, बेटा। Why Gerald? He has some connectivity issue. Ma'am, one second. So, a question. A question. That के वाला. I didn't understand. Sorry, Gerald. क्यों हमारा अपना मन का दुख दूसरों से नहीं प्रकट करना चाहिए? ह्यूमन नीड्स मन की व्यथा, मन की लव कोई है। तो यदि हमारे मन में कोई दुख है तो दूसरों से कहे तो क्या होगा? दूसरे लोग, अदर्स, दे विल, मैम दे वोंट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, पर अपनी खुशी, स्वयं खुशी से।
या मीन्स हमारे यदि हमारा मन में कोई दुख है तो वह हम दूसरों से प्रकट करते हैं तो क्या है वो वे लोग वो मे बी हंसी होगी या हंसते होगी उनका वो मे बी प्रसन्न होंगे। ओके तो यदि हमारे मन में कोई दुख है तो वो दूसरों से नहीं बांटना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की वेदना दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो सकता है? द आंसर इज हमें अपने दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उसे बांटने को तैयार नहीं होते। बांटना माने बांटना माने distributed, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, शेयर। ओके थर्ड क्वेश्चन, रहीम ने सागर की अपेक्षा कीचड़ या पंग जल को धन्य क्यों कहा है? क्लास लेते समय मेनी टाइम्स आई थी हमारा रहीम सागर या सागर जल की अपेक्षा पंग जल या मड वाटर को मोर इम्पोर्टेंस दे दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि समुद्र की पानी में कोई जीव नहीं जी रह हाँ सकते। मीन्स समुद्र का पानी वो पीने योग्य नहीं है, उसमें क्या है, किसका क्या है, उसमें वो नमकीन पानी है, राइट? तो वो हम यस मैम। पीने योग्य नहीं है। लेकिन इस प्रकार एक पंख जल इस प्रकार नहीं है, उसमें बहुत सारे प्राणी लोग होंगे, बहुत सारे कीचड़ प्राणी लोग होंगे, तो उनको बहुत सारे पानी पीते हैं। तो हमारे रहीम के अनुसार सागर की अपेक्षा पंख जल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राणी लोग हैं, वो प्राणी लोग को अपने प्यास बुझाता। प्यास माने प्यास बुझाना, मैम तो थर्स्टी दूर करना। यस करो जो ओके इसका कंटिन्यूशन लिख दो। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, रहीम की दृष्टि में कीचड़ का जल धन्य है, क्योंकि उससे कितने लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानदा किस काम की है? समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाता है। आशय यह है कि महान वही है जो किसी के लिए सहायता करे। तो एक महान व्यक्ति, एक गुड पर्सन, वो वही है जो दूसरों को हेल्प करता है। ओके आई थिंक फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इज ओके राइट? पहला 3 क्वेश्चंस ओके, फोर्थ वन नो नीड। ओके मूविंग टू नेक्स्ट, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? जलहीन कमल क्या है? जलहीन कमल, जलहीन कमल लोटस। लोटस है, कमल लोटस है, ये जलहीन कमल लोटस विदाउट वाटर। हाँ दे लोटस विदाउट वाटर। तो हमारे यहाँ रहीम जी एक एग्जाम्पल दे दिया है, वो लोटस का एग्जाम्पल है, लोटस और सूर्य भगवान की एग्जाम्पल। देखिए जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? द आंसर इज कमल की मूल संपत्ति है जल, जल होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह ना रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। तो इस दोहे में हमारा रहीम जी कहते हैं यदि आपके पास क्या है, आपके हाथ में क्या है, वो आपको किसी काम में आएगा। मीन्स कोई आपको कोई डिफिकल्टी आते समय, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन मुश्किल आते समय आपको आपका हाथ में क्या है वो हेल्प करेगा। हियर दिस दोहे में रहीम जी कमल और सूर्य के बारे में कहता है, यदि कमल के पास पानी नहीं है तो सूर्य को भी कमल की रक्षा नहीं कर, क्योंकि ये पानी ये लोटस की मूल संपत्ति है। ओके ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बार देखिए द क्वेश्चन एंड आंसर, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? द आंसर इज कमल की मूल संपत्ति है जल, जल होने से कमल जीवित रहता है।
यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। तो इस दोहे से आपको क्या समझ सकता, हमारे हाथ में क्या है, वो यदि हमारे मन में, यदि हमारा लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे तो वो हमारे हाथ में क्या है, वो हमें हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? कौन है अवध नरेश? श्री राम। Others please respond. Okay, only Srihari is giving me the answer. Who is Awadh Naresh? Sri Ram. अवध के नरेश राजा श्री राम। तो श्री राम के बारे में हमारा रहीम जी एक दोहा लिखते हैं। देखिए वो दोहा में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए, इसके बाद आंसर। कोई डाउट है तो भी पूछना चाहिए। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? चित्रकूट क्या है? चित्रकूट क्या है? जरल क्या है चित्रकूट? इज इट अ प्लेस? हाँ, इज इट अ प्लेस। अवध नरेश, उसके ब्रैकेट में लिखा है श्री राम, श्री रामचंद्र रामन को। यह अवध नरेश को चित्रकूट जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक, 14 माने 14 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट नामक वन में रहने का अवसर मिला। वेरी सिंपल है। अवध नरेश या श्री राम को क्यों चित्रकूट जाना पड़ा? क्योंकि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला। उनका अप्पा और अम्मा, माता पिता का आज्ञा का या ऑर्डर का पालन करने के लिए या ओबे करने के लिए उन्होंने 14 वर्षों तक उन्होंने वनवास नहीं था। उसी समय उन्होंने चित्रकूट में चला। ओके, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली, द लास्ट वन। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना वो, इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहिए क्योंकि इससे बिग वन, so I didn't write the question, क्वेश्चन टेक्स्ट में देखना चाहिए। The question is, मोती, मानुष, चूर के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आप एक बात करना चाहिए, वहां ये कॉपी करते समय वहां क्वेश्चन भी नोट करना चाहिए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन आई डिडंट राइट, so please note the question. मोती, मानुष, चूर के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लास्ट दोहा में कबीरदास किसके महत्व के बारे में बताते हैं? किसके महत्व? पानी, वाटर। हमारा लाइफ में, हमारा जीवन में पानी को कितना महत्व है, लास्ट दोहा। ओके, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, आप इधर आंसर देखिए। क्वेश्चन है, मोती, मानुष, चूर के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या है महत्व? महत्व माने महत्व, इम्पोर्टेंस। हाँ, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। आंसर देखिए, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। क्या है चमक? एक तरह का शाइनिंग, राइट? चमक, चमकना। यस, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती को कोई मूल्य नहीं है। एक्चुअली हमारा चमक या शाइन, ये मोती का स्पेशलिटी है। तो मोती, चमक के बिना मोती बेकार है, मूल्यवान, मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सेकेंड वन, मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। इज इट गिफ्ट? सम्मान माने गिफ्ट है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। तो रहीम जी के अनुसार मोती मीन्स चमक। रहीम के अनुसार मोती मीन्स चमक एंड मानुष मीन्स इट्स सम्मान या रेस्पेक्ट। ओके, रहीम का कथन है कि सम्मान या रेस्पेक्ट के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है, राइट? यस, चमक के बिना मोती के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस प्रकार
रेस्पेक्ट के बिना हमारा मनुष्य या मानव या पीपल के लिए भी कोई वैल्यू नहीं। थर्ड वन, चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। तो बिना पानी के आटे मीन्स चून माने पानी, तो करेक्ट मीनिंग पानी। चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि में, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती। विदाउट पानी वी कैन डू एनीथिंग, राइट? नॉट ओनली आटा, मेनी थिंग्स आर। तो हमारे लाइफ में पानी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। हम थर्ड वन में फूड के बारे में, या पानी के बिना हमें रोटी या आटा भी नहीं बनाई सकते, इसलिए हम पानी का होना अनिवार्य है। तो ये हमारा रहीम जी ने लास्ट दोहे में किसका इंपॉर्टेंस बताते हैं? किसका इंपॉर्टेंस? किसका इंपॉर्टेंस? मैम पानी। पानी का इंपॉर्टेंस। यहाँ मोती माने चमक, मानिश माने सम्मान, चून मीन्स पानी। एक और बार, मोती मीन्स चमक, मानिश मीन्स सम्मान, और चून मीन्स पानी। ओके, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मैम मोती के संदर्भ में पानी। यस, मीन्स यहाँ चमक के बिना मोती बेकार है, रेस्पेक्ट या सम्मान के बिना मानव भी बेकार है, मानव के लिए भी कोई मूल्य नहीं है। तो पानी के बिना हमें आटा भी नहीं प्रिपेयर कर। तो लास्ट दोहे में रहीम जी ने आटे या पानी का इंपॉर्टेंस बताते। तो एक और बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए, और ऑल द क्वेश्चंस वी डिस्कस। देखिए बाकी सब द सेम रिपीटेशन है, मीन्स वी ऑलरेडी स्टडीड इट। हमारा दोहा में ओके वी ऑलरेडी कवर, अब बिकॉज निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, वी ऑलरेडी फिनिश। ओके, नो नीड टू। फर्स्ट वन देखिए, प्रेम धागा का टूटने पर पहले की बांधी क्यों नहीं हो पाता? इसमें कोई डाउट है? एक बार रीड करो, 2 मिनट्स आएगी। कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। आई मीन कोई वर्ड, कोई सेंटेंस मीनिंग पता नहीं है तो पूछिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की बांधी क्यों नहीं हो पाता? प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहला जैसा भाव नहीं रहता। धागा प्रेम के समान है, यदि एक बार वो धागा टूटने पर वो जुट नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ जाए। ओके राइट, नो डाउट। यस, रीड करो, 1 मिनट चाहिए। Okay, moving to second one, no doubt I think, right? Easy. The second one, हमारे मन में कोई दुख है तो वो दुख दूसरों के साथ नहीं प्रकट करना चाहिए, क्यों? हमारे मन में कोई दुख है तो वो दूसरों के साथ क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? यदि प्रकट कर रहे तो क्या होगा? आंसर, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि लोग दुखी की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उसे बांटने को तैयार नहीं होते। बांटना में शेयर करना। इसमें थर्ड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारा वो क्या है, सागर और पंगजल का वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा दोहा का मीनिंग प्लस ये भी देखना चाहिए एग्जाम में।
Srihari, I need your help, Srihari. Yes, ma'am. Srihari, you just check it, okay? हमारा okay. देखिए बच्चों, I think the second question is over. What is third one? Third one is very important. रहीम ने साकर की अपेक्षा कीचड़ या पंगजल को धन्य क्यों कहा है? क्लास लेते समय, हमारा वो चैप्टर लेते समय भी मैंने बताया था, कीचड़ का जल धन्य है, इस प्रकार रहीम क्यों कहता? रहीम ने सागर की अपेक्षा कीचड़ या पंगजल को धन्य क्यों कहा? आंसर इज, रहीम की दृष्टि में कीचड़ का जल धन्य है क्योंकि उससे कितने ही लेकुजे अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानदा किस काम की, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे से प्यासे, प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आशय यह है कि महान वही है जो किसी की के लिए सहायता करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारा थर्ड दोहा का संदेश भी है। ये महान वही है, एक गुड पर्सन वही है जो किसी के लिए हेल्प करे या सहायता करे। प्लीज रीड इट, थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट वन। जय हिंद कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाते? कमल की मूल संपत्ति है जल, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल की रक्षा नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी और जल भीतरी शक्ति। तो यदि हमारा इस दोहा का संदेश है, यदि हमारा लाइफ में या जिंदगी में कोई मुश्किल या डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे तो यदि हमारे हाथ में क्या है, वो हमारे सहायता करे। ओके, नेक्स्ट वन। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा और हमारे श्री राम चंद्र को क्यों चित्रकूट जाना पड़ा? क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का या ऑर्डर का पालन करने के लिए 14 ईयर्स या 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। तो उसी समय, वो वनवास के समय क्या है, वो चित्रकूट नामक प्लेस में जाने का अवसर मिला उनको। वो है अवध नरेश चित्रकूट का वो दो। देन द लास्ट वन, मोती या पानी का इंपॉर्टेंस देने वाले। मोती माने चमक, मानिश मीन्स सम्मान, चून मीन्स पानी। मोती के बिना या चमक के बिना मोती बेकार है। सम्मान के बिना मानिश या मानव जीवन भी बेकार है या कोई मूल्य नहीं है। देन चून के बिना या पानी के बिना आटा भी नहीं बन सकता। तो यहाँ इस दोहे में पानी का इंपॉर्टेंस बताती है।
पानी का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन, द सेकेंड वन हमारा टेक्स्ट बुक में है, मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 94 में है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। ये वी ऑलरेडी स्टडीड इट बिकॉज क्या है, हर एक दोहा का मीनिंग हमने देखा था। ये देखिए बच्चों, 1 by 1 मीनिंग है, सेम ओनली। टूटे से फिर न मिले, मिले घाट परिचय। रीड करो, आप रीड करो क्या, तो क्या है इस लाइन का क्या मीनिंग है। वी ऑलरेडी स्टडीड इट, 2 लाइन 1 दोहा हमने फिनिश किया था, सेम ओनली। ओके, टोटल 3 विल रीड इट। फर्स्ट वन, टूटे से फिर न मिले, मिले घाट परिचय, इसका मीनिंग है नीचे लिखा। सोनी आडिले है लोग सब भांडी न लहे को, इस प्रकार। सेकंड दोहा, रहीमन मूलही सींचिपो फूले फले अघय। देन दीर्घ दोहा अर्थ आकर धोरे आही। वो क्या है, विच दोहा है ये, दीर्घ दोहा अर्थ न आकर धोरे आही, माने दोहा का इंपॉर्टेंस बताते हैं, राइट। दोहा में अक्षर बहुत कम है लेकिन बहुत गहरा मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग, तो इस प्रकार। ओके, देन नाद रीची वो नहीं चाहिए। देन तलवार और सुई का, नीडल और दैट स्वॉर्ड का एग्जाम्पल। देन हमने क्या देखा, पानी, द लास्ट वन, पानी गए न उबरे, द लास्ट वन, पानी का इंपॉर्टेंस बताने। ओके, देन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखना चाहिए। पेज नंबर 95 में उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। कोई, कोई, जो, जैसे, नहीं, नहीं, धनी, धन्य, जीव, जीव, होई, होता, तलवारी, तलवार, क्या है तलवार, sword, स्वॉर्ड। मूल ही, मूल को, पियाजो, प्याजा, आवे, ये सब वर्ड, ये पहला वर्ड सैंडल हमारे दोहा से ले लिया है, एंड द सेकेंड वन हमारा एक्चुअल हिंदी है, एक्चुअल हिंदी मीनिंग। आवे, आए, उभरे, उभरे, से ओनली वन लाइन। विदा, व्यथा, दुख, परिचय, परिचय। देन कछु, कुछ, आकर, अक्षर, धोरे, धोड़े, माखन, मक्खन, तीन जिम्बो, तीन चिन्ह, पियत, पीते ही, बिगड़ी, बिगड़ी, सहाय, सहायक, बिनु, बिना, अटिलहे, इटलाइन। तो इस प्रकार कुछ वर्ड्स है, हमारे टेक्स्ट बुक में है या वो, इसका आंसर यहाँ है। ओके, वो भी देखना चाहिए, बाय हार्ट नहीं करना चाहिए। Ma'am, can you show it again? हाँ या we'll send it today itself, we'll send it. I'm going to send class group में. No need to take photo and all, John. Okay, I'm ma'am. going to send. I'll send it today itself. Srihari, please take it, okay? Which all is pending and all, and just send yes photo. ma'am, Because तो बच्चों do one thing, we'll send this note, okay? पहला क्वेश्चन आंसर ना, वो क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह पढ़ो, बाकी सब we already study। हमारा वो क्या है, वो दोहा का मीनिंग में we already study। the last one वो दोहा का शब्द कच्ची, कुछ लाइक ना, कछु, कुछ, वो क्या है, तलवारी, तलवार, लाइक। ओके, वो भी देखना चाहिए। Okay, bachcho, see you next class. We can meet. Okay, I will send the notes. Srihari, please inform. Okay. See yes you ma'am, all. Bye. thank you ma'am. Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.